में आपका काम नहीं होता है तो आप इसे फिर से 12 दिन कर लें। और मैं यही कहूँगी कि यकीन इतना होना चाहिए कि आपको इसके आगे कुछ भी ना समझ में आए, आप ये सोचें ही ना कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोगों का अपना यकीन ही नहीं होता है, वो सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इस बात पर भी यकीन रखिए कि अगर नहीं हुआ तो इसमें कुछ बेहतरी है, और फिर आप अल्लाह से मांगें। अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरे दोनों जहां का मालिक है, ख़ज़ानों का मालिक है। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला मैंने ये चीज़ आपसे मांगी थी, ये काम मेरा नहीं हुआ, हो सकता है ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, लेकिन जो मेरे हक़ में बेहतर है मौला वो मेरे लिए कर दे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, वो कोई भी मसला हो, शादी का मसला हो, एग्ज़ाम का मसला हो, रिस्क का मसला हो, औलाद का मसला हो, कोई भी मसला हो, जो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, हर चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, तो वो लोग एक वजीफ़ा करें जिसे बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने किया है। या बदियल अजाइबे बिलखैर या बदियों का वजीफ़ा, इसे मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है और मैंने ख़ुद भी किया है इस चीज़ को, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए किया था अल्लाह ने मुझे कामयाब किया उस चीज़ में। तो इसको किस तरह से पढ़ना है, देखिए ये अल्लाह का नाम है, या बदियो ये अल्लाह का नाम है, और ये पूरी लाइन याद कर लें, या बदियल अजाइबे बिलखैर या बदियो। इसको पढ़ना इस तरह है कि जिन जिन लोगों के मुंह से मैंने सुना है उन लोगों ने तो इसे पढ़ने का तरीका ये बताया है कि इशा के नमाज के बाद जानमाज से हटे नहीं, और वहीं पर बैठकर इशा की नमाज़ पढ़ लिया, वहीं जानमाज पर बैठे हैं, अव्वल और आखिर 12-12 बार दरूद शरीफ पढ़ के, और दरमियान में 1200 दफ़े अव्वल और आखिर 12-12 बार दरूद शरीफ पढ़ के, दरमियान में 1200 दफ़ा या बदियल अजाइबे बिलखैर या बदियो पढ़ें, या बदियल अजाइबे बिलखैर या बदियो पढ़ें। और उसके बाद आप अल्लाह से रो करके, गिड़गिड़ा करके, आजिज़ी के साथ दुआ मांगें, और ये काम आपको 12 दिन तक करना है। हर दिन इशा की नमाज के बाद जानमाज पर बैठकर सलाम फेरने के बाद अव्वल आखिर 12-12 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दरमियान में 1200 दफ़ा या बदियल अजाइब बिलखैर या बदियो पढ़ें। उसके बाद अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर अपने लिए दुआ मांगें। मैंने भी इस वजीफ़े को इसी तरह किया था, इशा की नमाज़ के बाद ही। मैंने भी जब भी पढ़ा इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़ा है, लेकिन हज़रत जी इस वजीफ़े को पढ़ने का एक और तरीका भी बताते हैं कि 1200 दफ़े सुबह, 1200 दफ़े शाम में से पढ़ें, या फिर दिन में किसी भी टाइम एक दफ़ा 1200 दफ़े पढ़ लें। तो ये तरीका हज़रत जी बताते हैं, लेकिन जितने लोगों ने इसे पढ़ा है वो इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़ा है, और मैंने ख़ुद भी इसे इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़ा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस तरह भी पढ़ लें जिस तरह हज़रत जी ने बताया है, 1200 दफ़े सुबह और 1200 दफ़े शाम, और पढ़ना इसी तरह से है, अव्वल और आखिर 12-12 बार दरूद शरीफ लगा करके दरमियान में 1200 दफ़े या बदियल अजाइब बिलखैर या बदियो पढ़ें। तो आपको जो मुनासिब लगे, सुबह 1200 दफ़े, शाम में 1200 दफ़े, इस तरह पढ़ लें, या फिर दिन में एक बार किसी भी टाइम 1200 दफ़े पढ़ लें, लेकिन जिस टाइम पढ़ें फिर उसी टाइम हर रोज़ पढ़ें, या फिर आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। और 2-3 बार मैंने जब भी पढ़ा है तो वो इशा की नमाज़ के बाद ही पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके पढ़ने से मेरी बहुत सारी मुश्किलें जिस लिए मैंने पढ़ा था, मेरी वो मुश्किलें हल हुईं। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है, किसी भी दुआ को, किसी भी वजीफ़े को करने के पीछे जो है यकीन आपका बहुत मज़बूत होना चाहिए। यकीन मज़बूत हो, नमाज की पाबंदी हो, दूसरों के साथ गलत ना कर रहे हों, किसी के साथ बुरा ना कर रहे हों, और ये सब चीज़ें ले करके हम किसी भी वजीफ़े को, किसी भी दुआ को करेंगे तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि वजीफ़ों की दुकानें इतनी खुली हुई हैं, तो देखिए भाई, वजीफ़े पहली चीज़ तो दुकान पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं मैं उन्हें क्या ही जवाब दूँ। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ अपना और उन तमाम लोगों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जिन लोगों ने किया है, जो लोग परेशान थे, अपनी परेशानी के वक्त इसे पढ़ा है, और सब ने बताया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम पूरा हो गया। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। क्या पता कौन इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहा हो और किसके काम आ जाए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं बड़े दिल से बताती हूँ जो भी चीज़ें बताती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी ज़बान में इतना सा दे दे असर कि मैं इतने दिल से बताती हूँ, और जो लोग भी ये पढ़ें, जो लोग भी करें, और उनकी
उनका फ़ायदा हो इस चीज़ से। मैं बस यही सोचती हूँ कि देखिए, मैंने अपना और उन तमाम लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया है जिन लोगों ने इस वज़ीफ़े को किया है। देखिए, वज़ीफ़ा वही होता है, दुआएँ वही होती हैं, नमाज़ें वही होती हैं, तिलावतें वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, बस सबका अपना-अपना तरीका होता है। कौन किस हद तक, कितनी गहराई से, कितने दिल से, कितने ईमान के साथ, कितने यकीन के साथ कर रहा है। तो चीज़ें वही होती हैं, कुछ लोगों का काम बन जाता है, कुछ लोगों का काम नहीं बनता है। तो मसला ये नहीं होता है कि वो वज़ीफ़ा या वो दुआ असर नहीं की, मसला ये होता है कि हमारे मांगने में वो असर नहीं था। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि बहुत यकीन के साथ, कोई भी वसवसा अपने दिमाग में ना आने दें, बहुत यकीन के साथ इस वज़ीफ़े को करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला आपके लिए असबाब ज़रूर बना देगा। और अगर इन केस 12 दिन में आपका काम नहीं होता है तो आप इसे फिर से 12 दिन कर लें। और मैं यही कहूँगी कि यकीन इतना होना चाहिए कि आपको इसके आगे कुछ भी ना समझ में आए, आप ये सोचें ही ना कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोगों का अपना यकीन ही नहीं होता है। वो सोचते रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इस बात पर भी यकीन रखिए कि अगर नहीं हुआ तो इसमें कुछ बेहतरी है। और फिर आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरे दोनों जहां का मालिक हैं, ख़ज़ानों का मालिक है। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला, मैंने ये चीज़ आपसे मांगी थी, ये काम मेरा नहीं हुआ, हो सकता है ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, लेकिन जो मेरे हक़ में बेहतर है मौला वो मेरे लिए कर दे। ठीक है? और यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो जिस मकसद के लिए पढ़ेगा उसका मकसद ज़रूर पूरा होगा। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।